हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी 9 करने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड आता है इन्फ्यूरेट। इन्फ्यूरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, यानी किसी को तंग करना, इतना तंग करना कि उसे गुस्सा आ जाए। एनरेज करना, इसका सिनोनिम। बर्न का मतलब होता है जलाना। डिसग्रेस का मतलब होता है बदनाम कर देना। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावना। पॉसिबल इसका सिनोनिम आता है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे जाना। प्रॉस्परस का मतलब होता है सुख समृद्धि, समृद्धि। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन, यानी किसी बात का ना पता होना, ना पता होना। लाउजी का मतलब होता है डरावना, खूंखार। एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है ऑफुल, जिसका मतलब डरावना, डरावना न है ये। अनबियरेबल का मतलब होता है जो सहन न किया जा सके, असहनीय, असहनीय। लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, राइट। स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, बदबूदार। असेंचुएट का मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज़ को पिन पॉइंट करना, हाईलाइट करना, यानी शार्पन्ड, इसका सिनोनिम रहेगा। असेंट का मतलब होता है उच्चारण, बोलने का ढंग, उच्चारण। डिवैल्यू का मतलब होता है कीमत कम करना, किसी चीज़ की कीमत कम करना, कीमत कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी के दुख दर्द को कम करना, दुख को कम करना। प्रीडोमिनेंटली इसका मतलब होता है मेनली, खास तौर पे, दैट मीन्स मोस्टली। इम्फेटिकली का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर दे के कहना, जोर देकर कहना। फोर्सफुली का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती करना। प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़, बहाव जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत तेज़, राइट। ये प्रोफाउंडली आता है। तो आपके मीनिंग लिखे हुए हैं यहाँ पे, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए और इसे लर्न कीजिए। मैं फ़िलहाल लिंक रीरेज करके एक बार फिर से आंसर बता रही हूँ। इन्फ्यूरेट यानी कि गुस्सा दिलाना, एनरेज। प्रस्पेक्टिव यानी कि संभावना, पॉसिबल। लवजी यानी कि बहुत डरावना, ऑफुल। असेंचुएट हाईलाइट करना यानी शार्पन्ड। प्रीडोमिनेंटली दैट मीन्स ज़्यादातर, मोस्टली। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम। एंटोनिम में सबसे पहले आता है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, यानी कि ऐसा बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ हो। और इसका एंटोनिम आएगा इनोसेंट, जिसका मतलब होता है निर्दोष, जिस पे कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसमें ज्ञान की कमी हो। इरेवरेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, अनादर करना किसी का। इमेच्योर यानी कि वो सियाना नहीं है, इमेच्योर है, अविकसित है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अविकसित, इमेच्योर। नेक्स्ट आता है ब्रेव, बहादुर, बहादुर। ये थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसे हो गए, बहादुर, राइट। और इसका एंटोनिम आएगा टिमिड, जिसका मतलब होता है डरपोक, राइट। ये इसका एंटोनिम बनता है। सॉरी का मतलब क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना। बोल्ड का मतलब होता है जो बहुत ही सख्त हो, राइट, जिसको हम कह सकते हैं निर्दय, निर्भय हो। एंड अगर बात करें बॉइस्ट्रस की, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है जो बहुत ही खुशनुमा हो, यानी कि मिलनसार हो, मनमोजी हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बॉइस्टर, बॉइस्ट्रस। डुप्लिसिटी यानी कि किसी चीज़ की नकल होना। और एंटोनिम आ जाएगा ओरिजिनलिटी, यानी कि उस चीज़ को असल फॉर्म में दिया गया है। कॉम्प्लेक्सिटी होता है जटिलता, कोई चीज़ जो मुश्किल से समझ आए, जटिलता, सॉरी। एंड ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी। सेरेनिटी की बात करें, शांत,
सिरेनिटी की बात अगर हम कहें तो शांति जिसको हम कहते हैं, सिरेनिटी दैट मीन्स ऐसी पोजीशन जहाँ पे हर चीज़ आपको शांत लगे, गंभीर लगे। गंभीरता आप कह सकते हो, आप इसे शांति कह सकते हो। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है आर पार ना दिखे, ठीक है। तो ओपेक इज यानी कि जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार न देखा जा सके, देखा जा सके, राइट, ओपेक। एंटोनिम आता है ट्रांसपेरेंट, जिसका मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि आर पार दिख रहा है, पारदर्शी। ब्रिलियंट मतलब होता है जो तेज बुद्धि वाला हो, तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि। ब्राइट होता है चमकीला, एंड लस्ट्रस भी होता है जिसमें रोशनी हो, रोशन, ठीक है, जिसमें खूब सारी लाइट आ रही हो। जॉकलर का मतलब होता है जो बहुत ही खुश हो, राइट, जॉकलर है, खुश है। एंटोनिम आता है मोरोस, जिसका मतलब होता है उदास। मैरी का मतलब भी होता है खुशी मनाना, ठीक है। जॉगलर का मतलब होता है गले से रिलेटेड, जॉगलर इज गले का, राइट। एंड जगलर का मतलब होता है मदारी जो तमाशा दिखाते हैं। सो वर्ड सारे लिखे हुए हैं विद आंसर्स, और अभी हम सारी इंक इरेज कर देंगे और फिर हम पढ़ेंगे दोबारा से। गिल्टी यानी दोषी, एंटोनिम निर्दोष। ब्रेव यानी कि बहादुर, एंटोनिम टिमिड। डुप्लिसिटी यानी कि कोई चीज़ नकली बिक रही है, एंटोनिम ओरिजिनलिटी। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, एंटोनिम। जॉकलर का मतलब होता है खुश, एंटोनिम आ जाएगा मोरोस यानी कि उदास। चलिए अगली बात करते हैं। वन हु टेंड्स टू टेक होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जिसकी लाइफ को लेके होपफुल व्यू है, तो ये यहाँ पे आता है ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी। मैग्नेट का मतलब होता है बड़ा प्रभावशाली कोई व्यक्ति है, बहुत रईस है, राइट। क्रिएटर का मतलब होता है निर्माता। पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो शांति पसंद हो, शांति पसंद। नेक्स्ट आता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिवर्सल। कॉमन का मतलब होता है साझा, राइट। एंड वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक। एंड इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बुरे एक्ट्स के लिए जाना जाए, नोटोरियस, बदनाम, राइट। फेमस होता है जो प्रसिद्ध हो। क्रिमिनल होता है जिसने कोई अपराध किया हो, अपराधी। टेररिस्ट होता है जो आतंकवादी हो, आतंकवादी, राइट। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स, जिनको हम कहते हैं समानार्थक, समानार्थक। होमोनिम्स होते हैं जिनकी टोन सेम हो, ठीक है, सेम साउंड वाले, ठीक है, साउंड सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ TO2 भी 2 होता है, TOO2 तब भी 2 होता है, एंड TOO2 होता है, यानी कि इन सब का जो उच्चारण है वो सेम है, 2। दिस इज कॉल्ड होमोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, राइट, विरोधी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है बैरोमीटर। मेट्रोनोम होते हैं जहाँ पे म्यूजिशियन इसको यूज़ करते हैं, ये एक डिवाइस है जहाँ पे म्यूजिशियंस अपने नोट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नोट, म्यूज़िकल नोट कह देती हूँ, म्यूज़िकल नोट सेलेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। पेडोमीटर होता है जो स्टेप्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है, स्टेप्स आपके कदम आप जितने चलते हैं तो वो पेडोमीटर कहलाते हैं। कंपास रेंज को मेजर करने के लिए होता है कि कितनी दूर है कोई चीज़, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, आई एम सॉरी इसकी इंक हटा के एक बार फिर से आंसर मैं बता दूं ताकि कोई डाउट ना रहे। होपफुल व्यू है आपकी लाइफ को लेके, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं।
जो सब पार्ट ऑफ वर्ड को बिलोंग करता हो यूनिवर्सल है। बदनाम हो, बुरे कामों के लिए जाना जाए, नोटोरियस। सिमिलर मीनिंग्स हो, सिनोनिम्स। एंड अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करना है तो बैरोमीटर। नेक्स्ट आता है माई फ्रेंड टर्न्ड अ डेफ ईयर। टर्न्ड अ डेफ ईयर का मतलब होता है पेड नो अटेंशन, ध्यान ना देना। हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डिमिटरस। ओवर हेड एंड ईयर, दैट मीन्स completely in love. गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, दैट मीन्स इरेगुलरली, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते, इरेगुलरली काम करते, कभी आना कभी नहीं आना, कभी काम किया कभी नहीं किया। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट, स्टैंड ऑन वंस फीट, दैट मीन्स टू बिकम एन इंडिपेंडेंट। इट इज़ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ शेल। केम आउट ऑफ शेल का मतलब होता है सोशल अपीयरेंस बढ़ाना, यानी बिकम मोर सोशेबल, राइट। सो यहाँ पे केयरफुली होता है सावधानी से, ब्रिलियंटली होता है बहुत उत्तम, उत्तम जिसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी वाला, कॉशियसली सावधानी से, अगेन सावधानी से। कंसिस्टेंटली, दैट मीन्स रेगुलरली, यहाँ पे लगातार जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेगुलरली। एंथुजियास्टिक, पूरे जोश से, जोश से, राइट। सो एक बार फिर से इसके आंसर्स बोल देते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड वी आर डूइंग। ओके, टर्न अ डेफ ईयर, दैट मीन्स आपकी बात अनसुनी कर दी, पेड नो अटेंशन। ओवर हेड्स एन ईयर इन लव विद समवन, दैट मीन्स completely in love. Work by fits and starts, that means irregularly. Stand on one's feet, that means independent हो जाना। Came out of the shell, यानी कि social होना। This is all for the day. Keep watching more videos and आप सब लोग इसको एक कॉपी में रख रहे होंगे, that is I hope, और टेस्ट आपका क्लास में होता रहेगा। This is all for the day. Thank you.